अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दिन था 15 अगस्त 2013 और शाम के लगभग 5 बज रहे थे। तब लोगों के पास स्मार्टफ़ोन वगैरह तो नहीं थे होते, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए लोग टीवी यूज़ करते थे। अब टीवी पे उस वक्त ज़्यादातर न्यूज़ चैनल देखे जाते थे और हर दुकान, हर होटल पे न्यूज़ चैनल ही लगते थे। जमीयत उलमाए इस्लाम ये कब्रिस्त तंजीम का न्यूज़ के साथ मैं पंजाब साहब अल्लाह वारिस जी। लोग रोज़ाना की तरह रोज़ाना की खबरें देख रहे थे, लेकिन एकदम से टीवी पे एक शख्स सामने आता है जो अपनी एक गाड़ी से निकलता है और इस्लामाबाद की सड़कों पे फायरिंग खोल देता है। और यहाँ से शुरू होता है काफ़ी देर लंबा चलने वाला लाइव ड्रामा। इस कहानी में विलन भी था, हीरो भी था और ड्रामा भी था। ये आदमी था कौन, इसे चाहिए क्या था और ये ऐसे फायरिंग क्यों कर रहा था, और क्या ये मामला जितना सीधा दिखाई देता था उतना सीधा था भी या नहीं, आज इसी डिटेल में हम बात करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस की सलाहियत कितनी अच्छी है कि आम आदमी उनके गिर्द न पहुंच सके। कुल्ली तौर पर ज़बूर खान को ये सहरा जाता है कि उन्होंने फाइट किया और जिस तरह से उन्होंने हमला करके गिराया। ये वाक़या शुरू होता है दुबई से, जहाँ एक शख्स जिसका नाम मलिक मोहम्मद सिकंदर था जॉब करता था दुबई में, लेकिन वो एक दिन पाकिस्तान अचानक वापस आ जाता है और इस्लामाबाद में अपने एक अंकल के घर रहने लगता है। लेकिन किसी को अंदाज़ा भी नहीं था ये शख्स अगले कुछ दिनों में क्या करने वाला है। उसने पाकिस्तान आते साल ही एक अख्तर नामी शख्स से काफ़ी गन्स परचेज़ की और कुछ दिन बाद ये शख्स इस्लामाबाद के एवेन्यू ब्लू एरिया में एक करोला गाड़ी लेके आता है जिसे चोरी का बताया जाता है। उसमें से निकलता है लगभग 5 बजे और फायरिंग खोल देता है। आसपास के लोग काफ़ी डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं और तभी वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है और पुलिस उसको पकड़ने जाती है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि उस आदमी के साथ एक औरत और 2 बच्चे भी हैं और पुलिस अपने कदम वापस ले लेती है। इतने में मीडिया भी वहाँ आ जाती है और यहाँ से शुरू होता है 6 घंटे लंबा चलने वाला लाइव ड्रामा। अब इस ड्रामे में और इस जैसे किस्सों में अब जो अहम चीज़ होती है वो होती है नेगोशिएशन, और नेगोशिएशन की गई लेकिन वो हर बार नाकाम होती जा रही थी। क्या उसने कोई दहशतगर्द की रिहाई मांग ली थी या उसने बहुत सारे पैसे मांग लिए थे। यहाँ पे एक बहुत ही अजीब बात उसने मांगी थी, मैं पाकिस्तान में इस्लाम को इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, मैं इस्लाम को आयद करना चाहता हूँ। वो इस्लाम इम्प्लीमेंट करने की बातें एक इस्लामिक स्टेट में कर रहा था। ये बात बहुत ही ज़्यादा अजीब थी और सबको इस बात ने काफ़ी शौक में कर दिया कि ये कैसी फरमाइश हुई। सब काफ़ी ज़्यादा हैरान थे, सब इसी सोच में थे कि ये क्या मांग रहा है, ये कोई पैसे क्यों नहीं मांग रहा, कुछ और क्यों नहीं मांग रहा, ये इस्लाम को इम्प्लीमेंट क्यों करना चाहते। लेकिन हम ये जानते हैं कि क्या वाकई ही 2013 में पाकिस्तान में इस्लाम के इतने बुरे हालात थे। तो 2013 में हुकूमत थी मुस्लिम लीग की और वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ, जो कि तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बने थे। उस वक्त इस्लामी तनाज़ात थे, काफ़ी इस्लामी मसाइल भी थे, जैसे कि सब लोग टीवी देखते थे। तो पाकिस्तानी टेलीविज़न जो इंडस्ट्री है उसने काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्न और फॉरेन इंडस्ट्री को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया हुआ था। एक्सट्रीमली इलिटरेट जाहिल, तुसी तो बड़े जाहिल निकले। रमज़ान ट्रांसमिशन जैसे चोचले भी शुरू हो गए हुए थे जिसमें काफ़ी उलमा ने इतराज़ भी किया। यहाँ पे बात गौर वाली ये है कि आज भी उस वक्त से ज़्यादा इस्लामी मसाइल इस मुल्क में हैं। इन मामलात को ऐसे हल नहीं किया जाता। चाहे तो कल मैं एक करोला गाड़ी चोरी की लूँ और लाहौर के किसी हिस्से में निकल जाऊँ और वहाँ जाके फायरिंग खोल दूँ, ये ऐसे हल नहीं होते। मामला बहुत ही अजीब सा हो गया हुआ था। सिकंदर पीछे नहीं था हट रहा, सिकंदर बस फायरिंग किए जा रहा था, थोड़ी थोड़ी देर बाद आके फायरिंग कर रहा था। नेगोशिएशन बार बार नाकाम हो रही थी और कुछ हल नहीं था निकल रहा। तो यहाँ पे आपने और मैंने विलन की एंट्री देख ली, ड्रामा भी काफ़ी देख लिया और
अभी तक हीरो नहीं आया, तो जिसका सबको इंतज़ार था, सब देख रहे थे उसकी राह कि वो कब आएगा, तो उसने एंट्री ली जिसका नाम है द हीरो, कहना ही चाहिए ज़मूर धान। ज़मूर धान कोई एक आम आदमी नहीं थे, वो एक एक्स पार्लियामेंटेरियन थे 2002 से लेके 2007 तक। 2012 में उन्हें हलाले इम्तियाज़ से भी नवाजा गया और आजकल वो एक फाउंडेशन चला रहे हैं जिसका नाम है पाकिस्तान स्वीट होम। तो ज़मूर धान के मुताबिक वो घर में ये बैठे ड्रामा देख रहे थे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। एक शख्स आया, उसने अपनी बीवी को हॉस्टेज बना लिया, अपने बच्चों को हॉस्टेज बना लिया और ये ड्रामा कर रहा है, ठीक है। उनके मुताबिक ये उनके जहन में चल रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। तो वो घर से ये अहद करके निकले कि आज तो यहाँ वो आदमी रहेगा या मैं रहूँगा। और कुछ ही देर बाद वो मौका वारदात पे पहुँच गए और वहाँ जाके उन्होंने SSP ऑपरेशन रिजवान साहब से कहा कि मुझे सिकंदर से बातचीत करनी है, लेकिन जाहिर सी बात है रिजवान साहब ने मना कर दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद कैमरे में एक बंदा शो होता है जो सिकंदर की तरफ जा रहा है जिसका नाम है ज़मूर धान, और वहाँ जाके वो सिकंदर से बातचीत आराम से शुरू कर देता है। दो मिनट तक वो सिकंदर और उसकी बीवी के साथ बातचीत करता रहा, लेकिन इसके बाद ज़मूर धान ने वो कर दिखाया जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं था किया। काफ़ी बहादुरी के साथ लड़खड़ा कर गिरते उठते वो सिकंदर पे झपटे निकला था। जब वहाँ पे मैंने गया तो मैंने पूरी प्लानिंग कर ली कि मैंने किस तरह से पकड़ना है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि मैं बच्चों को फोकस से बच्चों को। उसके बाद पुलिस ने सिकंदर पे फायरिंग खोल दी, जिसकी वजह से सिकंदर की लंग्स और किडनी जो है वो डैमेज हो गई, लेकिन उसको जानी नुकसान नहीं हुआ, उसकी बीवी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ और उसके बच्चों को भी ज़मूर धान ने सेफली बचा लिया। चलिए, ये तो सारा ड्रामा जो है वो वाइंड अप हो गया, सब कुछ हमने देख लिया, कैसे ये शुरू हुआ, उसका मोटिव क्या था और ये मामला ख़त्म कैसे हुआ। लेकिन क्या ये मामला इतना आसान था जितना मैंने आपको बताया? तो चलिए इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो जैसे जैसे ये मामला चल रहा था तो वैसे वैसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी चल रही थी। तो पुलिस सिकंदर के हाफजाबाद घर में पहुंची और वहां जाके उसने छानबीन शुरू की, जहां से पता लगा जो औरत उसके साथ है, जिसके लिए सबको सिंपैथी क्रिएट हो गई है, जिसको सारे हॉस्टेज समझ रहे हैं, उसका नाम है कवल। और दो बच्चे जो हैं, एक बच्ची का नाम था फरहा, दूसरे बच्चे का नाम था अब्दुल मालिक। कवल एक इकोनॉमिक एमफिल ग्रेजुएट थी और वो सिकंदर की दूसरी बीवी थी। जी हाँ, आपने सही सुना, वो सिकंदर की दूसरी बीवी थी। उस वक्त नबील गबोल साहब जो उस वक्त के MNA थे, वो इनके पास नेगोशिएशन के लिए फ़र्स्ट टाइम गए और जब वो वापस आए तो उन्होंने बताया कि सिकंदर इज़ नॉट मेंटली साउंड। मामला हद से ज़्यादा उलझ गया हुआ था। पुलिस ने सिकंदर को जाने की ऑफ़र की, लेकिन जाहिर सी बात है ही रिफ्यूज्ड। वहाँ ये सब कुछ चल रहा है और साइड पे सिकंदर का बेटा अब्दुल मालिक खेल रहा है। साउंड वियर्ड कि उसे कोई टेंशन ही नहीं। नबील गबूल साहब जब तीसरी दफ़ा नेगोशिएशन के लिए गए तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए, क्योंकि कवल का ये कहना था कि मैं अपने बच्चों को मुजाहिद बनाना चाहती हूँ। कवल का जब टेलीफोनिक रब्ता हुआ एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ तो उसने बताया कि हम इस मुल्क में शरिया चाहते हैं, इस्लाम आयद करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक फ़्रेश इलेक्शन हो और हम ये चाहते हैं कि मेरे बच्चों को मुझसे दूर ना किया जाए। दूसरी तरफ इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी नासिर अली ने ये साफ साफ कह दिया था कि ये आदमी हमें ज़िंदा चाहिए। और सिकंदर का ये कहना था कि मुझे पार्लियामेंट के अंदर जाके नबील गबोल साहब और नवाज शरीफ साहब से बातचीत करनी है। मामला तब ज़्यादा क्लियर हो गया जब एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ सिकंदर का टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें उसने बताया, मैं सिर्फ अल्लाह का जवाब दूं। मैं उस वक्त निकला हूँ जब कोई नहीं निकला। उन लीडर्स को हमारा कायद बनाए जो कुरान को जानते हैं। पाकिस्तान आर्मी एक अच्छी आर्मी है, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी में गद्दार घुस गए हैं। तुम्हें क्या लगता है ये बम जो गिरा रहे हैं ये मुसलमान हैं? मुझे नींद नहीं आती, मुझे रातों को चैन नहीं आता, मैं सो नहीं पाता ये सोचते सोचते। तो ये कॉल ही सिकंदर का बयान था
और उसके बाद ज़मुर्धान आए और आगे मैंने आपको बता दिया है। और इसके बाद सिकंदर और उसकी बीवी पे काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लगे। ये वाक़या बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि कैसे एक शख्स पाकिस्तान में इस्लाम को आयद करना चाहता था, लेकिन ज़ाहिर सी बात है वो फेल ही हो गया। लेकिन इस वाक़े को जिन जिन ने टीवीज़ पे देखा है उनमें मैं भी शामिल हूँ, तो हमें तो बहुत ही एक अच्छा मज़े का ड्रामा मिल गया था देखने के लिए। लेकिन उसकी डिटेल्स जो थी वो मैंने आज आपके सामने, लेकिन जो मेरा ख्याल है ये सारा माजरा सिकंदर और उसकी बीवी के गलत फैक्ट चेक की वजह से हुआ, और ये वो तरीका नहीं था जो इन लोगों ने अपनाया पाकिस्तान में इस्लाम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन इस चीज़ पर रिसर्च करते वक्त मेरे जहन में एक चीज़ जो खटकी वो ये थी, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन क्या इस्लामाबाद पुलिस के पास कोई स्नाइपर नहीं था?